ठीक है, चलो अच्छा जी, इधर आ जाओ। थ्री मिथाइल, नंबरिंग यहां से होगी, यहां से, क्योंकि OH नजदीक है ना। OH ज्यादा रिएक्टिव है। 1 2 3 पर है मिथाइल, ये रहा 3 पे मिथाइल। यहां से नहीं होगी नंबरिंग, यहां से होगी, क्योंकि OH ज्यादा रिएक्टिव है। चले जी, इसका नाम बताएं। ये ऊपर से नीचे लंबी चेन हो जाएगी, ये ऊपर से नीचे चेन बनेगी इसमें। ये चेन ये बनेगी, तो फिर 2 पर मिथाइल है और 2 पर ही इथॉक्सी है। ये पूरा ग्रुप इथॉक्सी कहलाता है। और 3 कार्बन की चेन है, प्रोपेन। ठीक है, अगर आपने कर रखे हैं तो आप चेक कर लें। ये तो मुझे लग रहा है वो ये रिपीट हुआ है, बल्कि ये मुझे लग रहा है कल कराए थे ये वाले। यस सर, हमने 2013 करना है। 14 का 15 करा दिया था ये, कल मुझे लग रहा है करा दिया था। यस सर। अब 14 के पीछे जाते हैं, अब 14 से और पीछे जाते हैं 13। मैंने आपसे कहा जितने कर सकते हैं बस आज ये करेंगे। चले जी, ये आ गया 13। ये देखो, इस सी के साथ 3 CH3, हाँ तो ये गलत है, ये 3 तो हो ही नहीं सकते ना। 3 CH लगेंगे तो फिर ब्रोमीन नहीं रख सकता, ये 2 होगा। ये पेपर में हाँ सही है, ये 3 नहीं होंगे, 2 होंगे। इसको सही कर लें, मैं वहां पे भी सही कर लूं, है ना। 3 तो लग ही नहीं सकते ना, क्योंकि 3 अगर लग गए फिर ब्रोमीन कहाँ लगेगा। इस सी के साथ, ये जो सी है ना, इस सी के साथ ये जो सी है, 2 CH लग गए और एक ब्रोमीन लग गया और आगे CH है। अब इसका नाम क्या बनेगा। ये सीधी सीधी चेन हो गई, ये सीधी चेन हो गई। ठीक है, अब आपकी बात समझ में आ गई। 2 ब्रोमो और 2 पर ही मिथाइल और प्रोपेनल। चले जी, इधर आ जाए। ये देखो, ये खोल दिया है स्ट्रक्चर को। कैसे, ये CH3 लिखा ये, और फिर CH2 थ्राइस, 1 2 3। ओहो, ये भी मुझे लग रहा है ये भी कराया हुआ है, ये भी रिपीट हो रहा है। एक अच्छी बात ये नजर आ रही है कि काफी रिपीट होते हैं। ये देखो, ये ईस्टर की है, ये हिस्सा करेंगे अलग और इधर का हिस्सा करेंगे अलग।
सही है। अब आप देख लें इसका नाम। हाँ भाई, ये हिस्सा किया टर्शरी ब्यूटाइल, टर्शरी ब्यूटाइल, है ना। और इधर कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5, पेंटेनोएट। ठीक है जी, आगे हो क्या आपका समझ? ये स्ट्रिंग नोमेनक्लेचर है। ये तो बहुत ही सिंपल सा है, ये तो सिंपल है बिल्कुल। ये सी के साथ 3 CH लगा, एक OH, ऊपर से नीचे ये सीधी सीधी चेन है। तो ये तो बहुत ही सिंपल सा है, 2 मिथाइल 2 प्रोपेनोल, 2 मिथाइल 2 प्रोपेनोल। ये बता चुका हूं, 2 प्रोपेनोल को प्रोपेन टू ओल भी कहते हैं। सही है भाई, ये तो वही बार बार आ रहा है घूम फिर कर। कैटिकोल जो है वो बेंजीन से रिलेटेड है, ये हमने किया नहीं। और डायविनाइल एसिटिलीन भी रिपीट हुआ है। अच्छा हाँ, नहीं डायविनाइल नहीं हुआ है, डायविनाइल नहीं हुआ है, वो तो डाइथाइल था। इसमें एक बात बतानी है आपको, इसमें एक बात बतानी है आपको। आप पहले इसका नाम बताएं। आपने कहा इसका नाम है, आपने कहा इसका नाम है इथेन। फिर आप इसका नाम बताएं। आपने कहा इसका नाम है इथीन। अब जो बात आपको याद रखनी है वो ये है कि अगर इथेन में से अगर इथेन में से अगर एक H कम हो जाए तो इसे पढ़ते हैं इथाइल। अगर इथेन में से H कम हो जाए तो इथाइल पढ़ते हैं। और अगर H कम होकर फर्ज करें क्लोरीन लग जाए तो इसका नाम हो जाएगा इथाइल क्लोराइड। ये बात सुन ली आपने? अच्छा, एक बात जो हमने पहले नहीं बताई है वो ये, जो बात हमने पहले नहीं बताई है वो ये कि अगर 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 इथीन में से एक H कम हो जाए, इथीन में से, तो इसे पढ़ते हैं वीनाइल। और जो H कम हुआ है अगर वहां क्लोरीन लग जाए तो इसका नाम है वीनाइल, को कॉमन नाम है वीनाइल क्लोराइड। अब आप ये बना लेंगे डाइविनाइल एसिटिलीन। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों तरफ विनाइल लगा दें। विनाइल, विनाइल CH, है ना। ये अच्छा स्ट्रक्चर है, डाइविनाइल एसिटिलीन का स्ट्रक्चर अच्छा स्ट्रक्चर है। ये देखें जी, ये है डाइविनाइल एसिटिलीन। अगर आपको याद हो, ये देखें, ये स्टैंडर्ड एसिटिलीन मान लेते हैं ना। एक विनाइल इधर लगा हुआ, विनाइल यहां से बताया, ये रहा। एक विनाइल इधर लगा, एक विनाइल इधर लगा, डाइविनाइल एसिटिलीन। अब आप एक काम करें, डाइविनाइल एसिटिलीन ही का जरा IUPAC नाम तो बता दे। डाइविनाइल एसिटिलीन तो ये है, कॉमन नाम है। इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा? 1, दूसरा डबल बॉन्ड कहाँ है? 1 2 3 4 5 पर है, 1 5। और टोटल कार्बन कितने हो गए? 2 2 4 2 6, हेक्साडाइईन और 3 आइन। सही है। ये था 13।
मैंने आपसे कहा जितने हम पास पेपर के कर सकते हैं वो करते हैं, फिर भी कुछ रह जाएं तो वो आप कोशिश करें। अभी हम सिर्फ बेंजीन वाले नहीं कर रहे हैं, वो बेंजीन जब पढ़ेंगे उसके बाद बात करेंगे। लो जी, पहला तो वही रिपीट हो गया, डाइविनाइल एसिटिलीन, है ना। दूसरा हाइड्रोक्विनोन बेंजीन से रिलेटेड है, वो भी हमने नहीं पढ़ा। इनके स्ट्रक्चर बनाने हैं ना। इथाइल टर्शियरी ब्यूटाइल ईथर बना देते हैं, बिल्कुल बना देते हैं, बिल्कुल बनाते हैं। इथाइल, ये CH3, ये CH2, ये O, ये C, ये CH3, ये CH3। चलें जी, ये है इथाइल टर्शियरी ब्यूटाइल ईथर। यह इथाइल टर्शियरी ब्यूटाइल ईथर। ये आ गया टर्शियरी ब्यूटाइल, ठीक है, बात समझ आपके आगे होगी। ये इथाइल टर्शियरी ब्यूटाइल। ठीक है जी, आगे बात समझ में। ये इथाइल टर्शियरी ब्यूटाइल ईथर है भाई। ये ऑप्शन है ना, इसकी ईथर होता है, दोनों तरफ आर हो तो ईथर होता है। इधर इथाइल है, इधर टर्शियरी ब्यूटाइल है। अच्छा, जब इसी का IUPAC नाम लिखना होगा तो ये ऊपर से नीचे तो कार्बन एटमों की चेन, ये सीधी चेन नहीं होगी क्योंकि बीच में ऑक्सीजन आ गया। चेन कार्बन एटमों की होती है। 2-मीथाइल, मेरा ख्याल है ये भी अभी किया था थोड़ी देर पहले। 2-ईथॉक्सी, ईथॉक्सी, ये वाला मुझे भी लग रहा है कि अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था। अच्छा जी, क्या है 2-ब्रोमोब्यूटेनॉल? ये तो आसान सी बात है, ये ब्रोमीन लगा दिया और 2-ब्रोमो कह रहे हैं। ब्यूटेनल, ब्यूटेनल अल्डिहाइड। ये है 2-ब्रोमोब्यूटेनॉल, आसान है। ये भी रिपीट हुआ है, बिल्कुल रिपीट हुआ है। एक अच्छी बात है भाई, ये तो रिपीट होते हैं माशाल्लाह से। 2-मीथाइल 1, ये चेक करते जाएं आप लोग जो खुद भी कर रहे हैं। 1-ब्यूटीन और 3-आइन। ये ब्यूटीन है, एन, ये एन हो जाता है खुद ही, इन है ये, इन। हाँ भाई, इसका नाम बताएं। ओहो, ये भी रिपीट हुआ हुआ है ना, अभी अभी पढ़ा था ये भी रिपीट हुआ हुआ है।
इसमें कोई ऐसा खास नहीं है, बस ये सब आप कर लोगे। आओ पीछे जाते हैं, 11 में जाते हैं। ये सारे रिपीट लग रहे हैं मुझे। एक दफा ये सवाल पेपर में ऐसा आया था, वो कौन सा ईयर था? जब ये किसी से भी नहीं हुआ था। वो पूरा पेपर ही बड़ा खतरनाक था। वो ईयर मुझे याद नहीं आ रहा, इतना पीछे तो नहीं था। एक मर्तबा ये इसके सवाल ऐसे आए थे जो काफी हाँ शायद यही था, 11 ही था, शायद 11 ही था। ये बेंजीन वाला मैं भी छोड़ रहा हूँ, है ना। 11 का ही पेपर था, खतरनाक काफी। चलो यही है। हाँ भाई, इसका नाम क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 2 पेंटीन ओइक एसिड, 2 पेंटीनोइक एसिड। इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप की तो पोजीशन बताने की जरूरत ही नहीं होती ना। अच्छा, ये वही आ गया, ये वही आ गया जिसको हम वो अभी बनाया था, डायविनाइल एसिटिलीन, है ना। ये एसिटिलीन हो गया, दोनों तरफ विनाइल लगे हुए हैं। खैर, अभी तो इसका IUPAC नाम पूछ रहे हैं, और ये भी वैसे मैंने बताया था। 1 1 2 3 4 5 1, अभी लिखा भी था ये। कार्बन है टोटल 6, 1 5 हेक्साडाइईन और 3 आइन। अभी किया था ये मैंने आपको बताया था। ये मैंने आपको बताया था, अगर बेंजीन में से H निकल जाए तो उसको फिनाइल पढ़ते हैं। ये CCH5 C6H6 बेंजीन होता है। ये ईस्टर की नॉमेनक्लेचर है, ईस्टर की, है ना। वो अभी अगर आपको याद आ जाए, ये यहाँ से हिस्सा करते हैं ना अलग, ये वाला हिस्सा अलग। इसे पढ़ते हैं फिनाइल, ये फिनाइल। और उधर कितने कार्बन है दूसरी तरफ? 2 हैं। तो फिर फिनाइल इथेनोएट ओएट, 2 कार्बन कैसे इथेनोएट, तीनों तो प्रोपेनोएट ब्यूटेनोएट वगैरह है ना। ये फिनाइल एसीटेट भी कह सकते हैं। ये लो मैं लिख देता हूँ, इसी को फिनाइल एसीटेट। ये जब मैं ईथर की नॉमेनक्लेचर करा रहा था तो ये मैंने कराया था। याद है? ये मैंने कहा था ये चेन है, चेन। ये चेन है।
1 2 3 3 इथॉक्सी, है ना। और 1 2 डायमिथॉक्सी, और 3 कार्बन की चेन को प्रोपेन। ये देखो, इसको खोला है इन्होंने, जी। ये CH के साथ 2 CH लगाए ऊपर और नीचे, है ना, सही है। फिर ये C के साथ, ये वाला C के साथ O, ये ऊपर बॉन्ड बना दिया। फिर ये CH के साथ दोनों तरफ, एक इधर, इसको खोल दिया, उसको मिला के लिख दिया, एक ही बात है, एक ही बात है। ये चेन हो गई, है ना। और 4 पर लगा है, 1 2 3 4 पर लगा है इथाइल, 4 इथाइल। और 2 पर है मीथाइल, ठीक है। और चेन कितने कार्बन की है, 1 2 3 4 5 6। और 3 पर है हेक्सानोन, ठीक है। हाँ, इसी पेपर को कहते हैं काफी मुश्किल था। अच्छा, ये तो बिल्कुल सिंपल है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 7 7। तो फिर हेप्टेन डाइअल, हेप्टेन डाइअल, दोनों तरफ एल्डिहाइड है। और एल्डिहाइड की पोजीशन बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो तो कॉर्नर पर ही होता है। जैसे COOH जो है वो कॉर्नर पर ही होता है ना। अच्छा जी, ये 11 भी हो गया। इसमें कोई खास बात नहीं है। इस वाले को देख लें, यहीं से देख लें, यहीं से देख लें। ये वाला क्या लिखेंगे इसका नाम, चले 10 के पूरे उतार लेते ना। ये लो 10 के पूरे कर लो। अब आपका काम है कि बस ये आज नॉमेनक्लेचर आखिरी क्लास है। हाँ भाई, इसका नाम क्या बनेगा, ये पूरी चेन हो गई। 2 ब्यूटीन 1 ओल, 2 ब्यूटीन 1 ओल। चले जी, इसका क्या बोलेंगे आप, 1 2 3 4 ब्यूटेन डाइओइक एसिड, ठीक है। ब्यूटेन डाइओइक एसिड। डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों मौजूद हो, दोनों की पोजीशन सेम हो, तो नंबर वहां से लगाते हैं डबल बॉन्ड नजदीक हो। और चेन का नाम भी उसी के लिहाज से लिखते हैं, 1। कितने कार्बन है,
1 2 3 4 5 6 1 हेक्सीन है ना, और 1 2 3 4 5 5 आइन। चले जी, ये फिर ईस्टर आ गया, ईस्टर ईस्टर। ये हिस्सा अलग करेंगे, ये आइसोप्रोपाइल है, आइसोप्रोपाइल है ना, और उधर 2 कार्बन है, इथेन इथेन ओएट। नाइन में कोई ऐसा खास, चले ये दो के नाम स्ट्रक्चर बनाने, दो के स्ट्रक्चर, ये वाले उठाते हैं 9 के, ये जरा से थोड़ा सा कह सकते हैं। चले जी, एक 3 इथॉक्सी हेक्सेन, इथॉक्सी तो आप समझते हैं OC2H5, बस ये लो जी, 1 2 और ये 3, इस पे लग जाएगा इथॉक्सी और हेक्सेन, 3 ये 4 और ये 5 और ये 6, देख ले, कोई कंफ्यूजन देख लें आप। ये 1 मिनट जी, देखते हैं अभी। ये है 3 इथॉक्सी हेक्सेन, अच्छा जी, ये तो सभी बिगड़ जाते हैं। खैर, ये यहाँ आ गया, देख लें 3 इथॉक्सी में इथाइल इथेनोएट का स्ट्रक्चर बनाए, इथाइल इथेनोएट। अगली क्लास से फिर एक मजेदार काम शुरू हो रहा है, प्रिपरेशन और रिएक्शन का। बराए मेहरबानी बराए मेहरबानी बराए मेहरबानी रेगुलर क्लास लिया करें। अगर कोई नहीं होगी क्लास, कोई एक छुट्टी भी आएगी तो सारा गड़बड़ हो जाएगा। नॉमेनक्लेचर हमने कंप्लीट कर ली, वापस जा रहे हैं हम प्रिपरेशन और रिएक्शन, वापस चैप्टर 6 में जा रहे हैं। नॉमेनक्लेचर तो हमने चैप्टर 9 तक की कर ली, 6 7 8 9। 9 तक की कर ली, लेकिन बेंजीन छोड़ के चारों 6 7 8 9 चारों चैप्टर जहां खत्म होते हैं वहां असाइनमेंट हैं, उन्हें सॉल्व करें। अगर आपने अनसॉल्व पेपर लिए हों तो सारी अनसॉल्व पेपर की नॉमेनक्लेचर करें।
आपको मैंने बताया था कि नॉमेनक्लेचर बहुत ज्यादा मार्क्स की तो नहीं आती है, लेकिन मसला यह है कि अगर नॉमेनक्लेचर या नेमिंग या स्ट्रक्चर बिल्कुल क्लियर होता है जहन में, तो फिर प्रिपरेशन रिएक्शन पढ़ना आसान हो जाता है। आपने काफी नॉमेनक्लेचर कर लिए इंशाल्लाह। अच्छा, हमारा टाइम खत्म होने वाला है, ऐसा ना हो यही रह जाए। इथेनोएट, इथेनोएट, ये लो मिला के लिख दिया इसको, इथेनोएट है। और दूसरी तरफ लगा दे इथाइल। सही है जी, बस ये इथाइल इथेनोएट, जिसको इथाइल एसिड भी कहते हैं। और आपका क्लास खत्म होने में 1 मिनट से कम वक्त रह गया, किसी भी वक्त क्लास ऑफ हो जाएगी। अब आपका काम है कि पास्ट पेपर्स की और पीछे जितना आप जा सकते हो आप करना चाहें तो कर लें। कोई प्रॉब्लम हो रही हो किसी स्ट्रक्चर में तो वो मुझे आप मैसेज पर बता दिया करें यही क्लास के दौरान, वो उसको सही कर लेंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास से हम प्रिपरेशन और रिएक्शन शुरू